हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है माँ काली का संदेश आपके लिए कि क्या माँ काली आपके लिए संदेश लेकर आई हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं माता रानी आपको। देखिए, मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं यहाँ पर ओशो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपका एग्जॉशन का। सेकंड कार्ड है सेलिब्रेशन। एग्जॉशन की एनर्जी होती है नंबर 9 की, एंड सेलिब्रेशन है नंबर 3, प्रोजेक्शन है नंबर 7, लेजीनेस है नंबर 9, फिर से डबल रिपीट में 9 आया है, कंट्रोल है, ट्रैवलिंग है नंबर 8, मूवमेंट टू मूवमेंट है नंबर 2, माइंड है, मोरालिटी है, पेशेंस है नंबर 7। 7 के नीचे फिर से नंबर 7 आया, प्रोजेक्शन के नीचे कार्ड है पेशेंस का नंबर 7, रिसेप्टिविटी है यहाँ पर, मैच्योरिटी है, द फूल आया है, फ्लोरिंग है, और बॉटम डेक की एनर्जी है हीलिंग की। देखिए जी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है माता रानी आपके लिए जो संदेश लेकर आई है वो ये है एग्जॉस्ट। देखिए, पास्ट की जो एनर्जीज आ रही है ना, आपके ऊपर ना किसी ने बहुत तंत्र मंत्र क्रियाएं करी हैं, आपको रोका गया है, आपका आध्यात्मिक स्तर गिराया गया है। किसी को ये पता था कि आप बहुत पावरफुल हैं। कोई मे बी जो ये आपके कार्मिक्स हैं, इन लोगों को कुछ आपके बारे में ये पहले से ही पता था। शायद आप इनके जीवन में जब तक आए भी ना हो तब से इनको ये चीज़ें पता थी कि कोई पावरफुल सोल आपके घर में आ सकती है। है ना? तो इनको ये चीज़ें पता थी कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप नहीं जानते थे अपने बारे में, ये लोग जानते थे, क्योंकि एग्जॉशन की एनर्जी है। और इन्होंने आपके आने के पहले दिन से ही आपको डाउन करना शुरू कर दिया, आपको जकड़बंद करना शुरू कर दिया। और कैसे? मेंटली ट्रैप किया गया क्योंकि आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो अंधभक्त थे, अंधा विश्वास करते थे लोगों पर। आपने लोगों पर इस कदर अंधा विश्वास किया है कि जो लगता था ना आपको ये कि मुझे ये मेरा है, लेकिन वो मेरा ही आपकी पीठ पीछे वार कर जाता था। जिसको आप अपना समझते थे वो दूसरों के सामने कुछ और बन जाता था। इस तरीके के पास्ट में आप अंधभक्त रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हुई और आपको एक ट्रैप में फंसा दिया गया। है ना? लोगों ने आप पर इतने प्रोजेक्शन करवाए, इतने प्रोजेक्शन करवाए कि आप अपना स्टेट ही भूल गए कि एक्चुअली मैं क्या हूँ। आप अपनी हिम्मत भूल गए, शक्ति भूल गए, पावर भूल गए। आप लेज़ीनेस में चले गए, आप एक कंफर्ट ज़ोन में चले गए, है ना? एक कंफर्ट ज़ोन में रहना आपको पसंद आने लगा। ये बहुत पुरानी एनर्जीज़ निकल कर के आ रही हैं। एक कंफर्ट ज़ोन आपने अपना लिया। जब इंसान कंफर्ट ज़ोन में रहता है ना, तो वो एक्चुअली उसको दूसरे चला रहे होते हैं। वो दूसरों के हिसाब से मॉडिफ़ाई होता है, दूसरों के हिसाब से कंट्रोल होता है ना उनका। जैसे उसका रिमोट ही दूसरों के हाथ में होता है, जैसा जैसा रिमोट दबाया, जैसा जिसने चैनल बदला, वैसी पिक्चर प्ले हो गई। सो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। किसी ने आपको इतना कंट्रोल किया है, इतना मैनिपुलेट किया है, इतना आपके माइंड को खेला गया है। मतलब वो आपस में ही बैटल लगाने लगे थे कि ये इंसान ऐसा, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इस कदर की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। जिसने भी आपको मैनिपुलेट करा है ना, वो एक दूसरे से बैट लगाने लग गए थे कि भाई ये इंसान शर्त लगाता हूँ या लगाती हूँ, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हमने तो इसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दी। जैसे ना होता ना भाई सच्ची बहुत गंदा खेल खेला है किसी ने आपकी भावनाओं के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। इमोशनली ट्रैप किया गया है, यानी किसी के आंसुओं का इस कदर फ़ायदा उठाया गया, किसी की नेकता का, अच्छाई का, सच्चाई का, प्योरिटी का इतना फ़ायदा उठाया गया कि हँसते थे ठहाके मार मार के कि हमने इस इंसान को इस कदर बदल दिया। है ना? इस तरीके से चीज़ें हुई। बहुत गंदे लेवल पर इन लोगों ने ना आपका मजाक बनाया। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, यहाँ पर माँ काली उनके लिए कह रही है भाई अब बहुत हुआ। वो जो उनका गंदा माइंड, तो इनका जो भी गंदा माइंड है, अभी ये अपने गंदे माइंड में ना ऐसे उलझेंगे, ऐसे उलझेंगे, इनको ना अपने आप पर शर्म आएगी। खुद पे ये शर्म, अपने आप पर ऐसी इनकी स्थिति हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इनको इस कदर शर्म आएगी कि हमने आखिर ऐसा किया क्यों, हमने अपना दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा आखिर चलाया क्यों। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है। और माता रानी यहाँ पे ये कह रही है कि भाई जिन्होंने भी ना आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया है, आपको धैर्य
आपके धैर्य को किसी ने इतना ज़्यादा चेक किया है, आपके पेशेंस को इतना 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 चेक किया है कि बस क्या ही कहने। देखिए पेशेंस क्या मतलब होता है, पेशेंस आपका जब जब चेक होता है, जब आपका मूड डाउन होता है और जब आपके मन की स्थिति एकदम पावरफुल हो जाती है ना, तब आप अत्यंत धैर्यवान हो जाते हैं। जब आपका मून कमज़ोर होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है ना, तब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। तो ये जो पेशेंस का कार्ड है ना, इसमें देखिए मून है, तरह तरह की पिक्चर्स हैं मून की। कहीं आधा मून है, कहीं थोड़ा और बढ़ता मून है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। तो इस कदर आपके पेशेंस को टेस्ट किया कि अब आप फुल मून एनर्जीज में है ना। अब आप पूर्णिमा की एनर्जीज में आ गए हैं, आप अब हायर वाइब्रेशनल स्टेट में आ गए हैं। और इस स्टेट में जब कोई भी इंसान आ जाता है तो उसको किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसी एनर्जीज में आप आ गए हैं कि अब आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, चाहे कोई भी अब कुछ भी करे। आपने हर एक चीज़ को फ्री कर दिया है, फ्रीडम दे दी है, आप सेल्फ भी फ्री हो गए हैं, आप खुद से भी फ्री हो गए हैं। जैसे पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, हम रिश्तों को कंट्रोल करते हैं कि ये मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे करें, बट चीज़ें बिगड़ी, वर्स्ट हुई। अब आपने क्या हर एक चीज़ को फ्री कर दिया है कि ठीक है, फ्री हो, मेरी बला से तुम जो मर्जी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से आपने चीज़ों को, रिश्तों को, सिचुएशंस को फ्री कर दिया है। और यही परमात्मा आपसे चाहते थे। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, क्योंकि आप जब कोई इंसान सारी चीज़ें छोड़ देता है ना, तो परमात्मा उसको रिसेप्टिव करते हैं है ना, रिसेप्टिव करते हैं और आपको ऊंचा उठाना शुरू करते हैं। आपको अपने 5D से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होने लगता है, आप चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन करने लगते हैं। आप चीज़ों का इतना गहरा अध्ययन करने लगते हैं, हर एक चीज़ का डीपर मीनिंग आप निकालने लगते हैं ना। आप चीज़ों को ना स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर देखने लगते हैं। इस कदर चीज़ें होती हैं, लोगों की छोटी मोटी बातें, लोगों का बिहेवियर, लोगों की सोच, उनका कुछ भी कह देना से आपका, या उनकी किसी भी कर्म से, करतूत से, व्यवहार से, स्वभाव से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत एक्सट्रीमल हाई हो जाता है। और क्योंकि रिसेप्टिविटी डिवाइन आपको करने लगते हैं, रिसेप्टिव आपको करने लगते हैं, आपको ऊंचा उठाने लगते हैं, है ना। फ्लोरिंग का कार्ड है, भगवान आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं। और यहाँ पर माँ काली का सीधा मैसेज ये है आपके लिए कि भाई जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब चीज़ें की है ना, उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। वो इस कदर रोएंगे अपने कर्मों पर कि हमने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि फ्लोरिंग है यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट है। इन्होंने इतने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, इतने कांटे बिछाए हैं कि, क्योंकि जब हम है ना, देखिए रास्ता सबका एक ही है। जब जिस बस इन्होंने आपको पहले गुजार दिया, इन्होंने कांटे बिछा दिए ना, आप तो उन कांटों पर से चल पर निकल गए, लेकिन उन कांटों पर से अब इनको भी चलना है। क्योंकि इन्होंने छल कपट इतने किए हुए हैं, वे कांटे इनको जब चुभेंगे ना, आपको चुभे तो आपको ईश्वर ने उठा लिया, आपको परमात्मा ने उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया, आपको उनका असर नहीं हुआ ज़्यादा, है ना लेकिन जब वो कांटे इनको चुभेंगे ना, इनकी इस कदर चीखें निकलेंगी, इनको कोई संभालने वाला नहीं होगा, इनको कोई देखने वाला नहीं होगा। जो इन्होंने आपके साथ किया है, जब ये कर्मा रिवर्स बैक होने बहुत जल्द होने वाला है ये चीज़ें। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो बहुत जल्द, किसी किसी केस में यहाँ पर 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 9 हफ्ते, है ना। और या ये मंथ भी हो सकते हैं, 3 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, है ना। अपना अपना कर्मा फेसिंग है सबका। सो उसके हिसाब से चीज़ें लीजिएगा कि किस वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें, हर एक चीज़ सबको, जिसने जैसा कर्मास किया है वो उसके सामने कई गुना लौट करके आएगा। और जिसने भी तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, काला जादू कराए हैं, वो हड़बड़ाएगा, घबराएगा। वो इंसान अब रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि मेरे पास कुछ भी जरिया नहीं है, कोई भी चारा नहीं है बचने का। क्योंकि इन लोगों ने पहले ही कांटे बिछा लिया, अब इनको भी चलना है उसी रास्ते पर। ये जब कांटे इनके पैरों में चुभेंगे, है ना, तो हालत इनके क्या होंगे। मतलब जिन्होंने आप पर मारण क्रियाएं कराई हैं, यकीन माने आपको तो परमात्मा ने बचा लिया, क्योंकि आपने आज तक कोई गंदा कर्म नहीं करा, बैड कर्म नहीं करा, मन में इंटेंशन रख के कि भगवान इसका नाश हो जाए। आपने कभी ऐसे काम नहीं किए। आप मन से भी पवित्र हैं, वाणी से आप कड़वे हो सकते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है। जो इंसान वाणी से कड़वे होते हैं ना, उनका मन बहुत पवित्र होता है ना तो आप बच गए, लेकिन जिन्होंने मारण क्रियाएं आप पर कराई हैं, उनका हाल ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि कोई रूह कांप जाए देखकर। जिन जिन का भी हाथ है, आप बस धैर्य रखें, पेशेंस रखें। कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी सुनता है, एक्शन रिएक्शन
कुछ भी कर्म कांड कोई करता है, आप इनको टोटली इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर। अपने आप पर ध्यान दें, अपने परमात्मा का नाम ध्यान करें। आपकी लाइफ में 3 चीज़ होनी चाहिए, ईश्वर का नाम, आपका गोल और ईश्वर का भजन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका खुद का हेल्थ, ईश्वर का ध्यान, भजन, है ना, और आपका गोल, ये 3-4 चीज़ें, दैट्स इनफ आपकी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। जो गलत चीज़ें हैं वो खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें आप करते रहें, पेशेंस बना करके रखें, ऐसे ही बहुत आप धैर्यवान हैं भी, ऐसे ही अपना धैर्य पेशेंस बना कर रखें, चीज़ें जो हैं बहुत जल्द सबको दिखेंगी, है ना। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सन रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।